नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ टॉक्स विद आर्यन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिकल केस की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टर्निंग पॉइंट बना, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का सबसे लंबा चलने वाला केस था, बल्कि इस केस ने इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर डिफाइन किया। तो चलिए इस हिस्टोरिक जजमेंट की कहानी समझते हैं। ये कहानी 1970 की है, जब स्वामी केशवानंदा भारती, जो केरला के एडनेर मठ के चीफ थे, ने एक पिटीशन फाइल किया अगेंस्ट द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये एक्ट उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। इनिशियली ये एक लैंड डिस्प्यूट केस था, लेकिन धीरे धीरे ये केस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल बन गया। इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स को बदला नहीं जा सकता। ये डिबेट इतनी बड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की लार्जेस्ट एवर बेंच बनी। हियरिंग 1 साल से ज़्यादा टाइम तक चली। हर तरफ डिस्कशन का माहौल था। क्या पार्लियामेंट किसी भी क्लॉज को चेंज कर सकती है, या कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए? फाइनली 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7-6 के नैरो मेजॉरिटी डिसीजन में बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता। ये डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से फेमस हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक परमानेंट पार्ट बन गया। इस डॉक्ट्रिन ने इंश्योर किया कि इंडियन डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाए। इस जजमेंट का इम्पैक्ट हम आज भी देखते हैं। ये डिसीजन इंडियन जुडिशरी के पावर और पार्लियामेंट के बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करता है। केशवानंदा भारती केस को एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन रेवोल्यूशन के रूप में देखा जाता है जिसने इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा। तो दोस्तों, ये थी केशवानंदा भारती केस की कहानी। ये एक रिमाइंडर है कि लॉ और डेमोक्रेसी का बैलेंस कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई केस के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर।